नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज हम संजीवनी में बात करने वाले हैं डेंगू बुखार की। मलेरिया की तरह डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन सही समय पर अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो ये बुखार जानलेवा भी साबित हो सकता है। डेंगू बुखार के लक्षण क्या है, किस स्थिति में ये बुखार खतरनाक हो सकता है और डेंगू से रिकवर होने के लिए आयुर्वेद कैसे हमारी मदद कर सकता है, आइए देखते हैं। डेंगू से रिकवर होने के बाद भी हड्डियों में रहता है दर्द, झड़ रहे हैं बाल और रहती है शरीर में थकान, तो जरूर देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने टॉपिक उठाया है डेंगू जी। लक्षण क्या है डेंगू बुखार के, डॉक्टर चौहान? देखिए, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि आमतौर पर आपने सुना होगा ये बुखार वैसे तो पूरे साल में कभी भी हो सकता है, पर थोड़ा सा बरसात के सीज़न में या आफ्टर रेनी सीजन ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि मच्छर के काटने से होता है। आप सभी को मालूम है, यानी कि जब कोई मच्छर डेंगू से ग्रसित व्यक्ति को काट लेता है तो वो उसका कैरियर बन जाता है, यानी कि वो फिर दूसरे किसी को काटेगा तो उसको डेंगू बुखार होगा। और आम तौर पर अगर देखें तो लगभग एक वीक के अंदर, काटने के एक वीक के बाद इसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और जो लक्षण है मुख्य रूप से हम देखें तो उसमें एक तो बुखार इसमें होता है, तेज़ बुखार काफ़ी होता है, उसके साथ साथ पूरे मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द काफ़ी तेज़ होता है और इसके साथ साथ सिर में दर्द, आँखों के पीछे बहुत तेज़ दर्द होता है। कभी कभार जो है उल्टी आने को महसूस होता है, उल्टी आ भी जाती है उसमें, या फिर थकान, वीकनेस जो कमज़ोरी होती है पूरे बॉडी के अंदर। और बहुत कम चांसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि कभी कभार जो है लूज मोशंस उसमें लग जाते हैं। तो ये जो लक्षण है इसके, ये आमतौर पर बुखार में वैसे भी लक्षण होते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कोई बुखार होता है तो उसमें एक चीज़ आपको अवश्य ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा डायग्नोसिस ज़रूर समय से करना चाहिए कि कौन सा बुखार है। कई तरह के बुखार चलते रहते हैं पूरा साल, डेंगू चलता है या फिर कभी मलेरिया आ जाता है, कभी और दूसरे, अभी तो एक कोरोना और नया एक ऐड हो गया है इस लिस्ट में। काफ़ी तरह के वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो हैं। वो समय से डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है, उसका कारण ये है कि अगर समय से डायग्नोसिस होगा तो आपका सही इलाज होगा। और दूसरा, मैं बार बार निवेदन सभी से करता हूँ कि केवल एक बुखार की गोली लेकर के काम मत चलाइए, अपने आप जो है खुद डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि जब रोग पुराना हो जाता है और वो बिगड़ जाता है तो फिर काफ़ी खतरनाक और गंभीर हो जाता है। इसलिए आपके पास है जीवा का सेहत का नंबर, और ऐसा मत समझिए कि फीवर अगर आ रहा है किसी भी तरह का तो आपको जो है आयुर्वेद में उसका इलाज नहीं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा इलाज, कई तरह के जो बुखार होते हैं उनमें बहुत अच्छा इलाज, और ख़ास तौर से डेंगू के तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली आते हैं। फर्स्ट जैसे ही उनको बुखार होता है सबसे पहले आयुर्वेद में आते हैं और बड़ा अच्छा और एक तरह से नेचुरल इलाज आयुर्वेद में इसका होता है। क्या चाय पीने से शरीर में गर्मी बढ़ती है? जानेंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर प्रताप चौहान, आखिर हम कैसे समझे, क्योंकि ये अगर डेंगू की बात करें तो लक्षण दूसरे बुखार की तरह ही है, लेकिन कौन कौन सी कंडीशन में हम ये समझ पाएंगे कि ये डेंगू बुखार है और ये कितना खतरनाक हो सकता है आगे जाकर? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर बुखार होता है तो लोगों को पता थोड़ी चलता है कि क्या कौन सा बुखार हुआ है। और किसी भी रोग में जो है, मैं तो कहता हूँ कि अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे ही कुछ होता है लोग पहले खुद मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आते हैं, कि जो उनको पता है कि पिछली, कई तो पुराना पर्चा रखते हैं डॉक्टर्स का, वही दवाइयाँ ले आते हैं। तो ये बिल्कुल अपना डायग्नोसिस आपको नहीं करना है, क्योंकि सही डायग्नोसिस सही समय पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रोग फिर गंभीर अवस्था में जाएगा। जैसे आज हम डेंगू की बात कर रहे हैं, तो डेंगू में अगर ये रोग थोड़ा सा जो है लगातार बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा कि एक तो तेज़ आपको पेट में दर्द हो सकता है, काफ़ी तेज़ पेट में दर्द, जब थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में जाएगा। मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, आपने सुना होगा प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है, या फिर आपके स्टूल में या उल्टी आती है कई बार, उसमें ब्लड आएगा और ये ज़रा गंभीर स्थिति हो जाती है। कहीं पर भी ब्लीडिंग अगर शुरू हो जाए इसमें तो देन इट कैन बिकम वेरी डेंजरस। थोड़ा ध्यान रखना है। सांस लेने में कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, सांस थोड़ा खिंच के आता है। और इसके अलावा जो है, जैसा मैंने कहा कि जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो इसमें खतरा कई बार इंटरनल ब्लीडिंग का भी होता है। इंटरनल ब्लीडिंग आपको पता भी नहीं चलेगी, तो लोगों की कई बार मृत्यु तक इसमें हो जाती है अगर सही समय पर उसका उपचार नहीं किया जाए। इसलिए प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी है
और डेंगू के सीज़न में ख़ास तौर से यदि आपको बुखार होता है तो सबसे पहले एक टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, और उसमें अगर आपको डेंगू का जो है अगर पता चलता है तो कहीं जाना नहीं है, जीवा का नंबर है आपके पास, डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से बात करिए, आपको जो है बहुत अच्छी औषधियाँ मिलेंगी और बहुत जल्दी आप ठीक होंगे। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेडिसिन आयुर्वेद की होती हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सब नेचुरल जड़ी बूटियों से बनती हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, आपका जो शरीर में जो शक्ति है, बल है, वो भी सही बना रहता है। और इस बीच हमारे साथ एक संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं, हरियाणा से रमेश हैं। रमेश जी, सवाल पूछिए। सर हेलो। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मेरे एक प्रॉब्लम है, जैसे मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे डेली मेरे लगभग 15-20 बाल निकल जाते हैं। देखिए, हेयर फॉल अगर आपको बढ़ रहा है तो उसका रूट कॉज समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से युवा वर्ग में मैं देखता हूँ आजकल बालों के जो रोग हैं, ख़ास तौर से हेयर फॉल या ग्रे हेयर होना, बाल सफ़ेद होना, कई लोगों को तो फिर वो पैचेस बन जाते हैं, और स्कैल्प में डेंड्रफ, सोराइसिस, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और ज़रा सोचने वाली बात यह है कि इतनी यंग एज में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो मैं देखता हूँ कि बालों के जितने भी केसेस आते हैं उसमें 30-35% तो युवा होते हैं। तो इसके पीछे थोड़ा सा जो हमने रिसर्च की है उसका मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि हमारा एक तो हेयर केयर बहुत गड़बड़ है, बालों की देख रेख हम नहीं करते। बाल सब चाहते हैं कि मैं सुंदर स्टाइलिश बाल बनाऊँ अपने, लेकिन उसकी देख रेख के नाम पर केवल केमिकल का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर कोई ऐसा केमिकल शैम्पू लगा रहे हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें, जेल लगा रहे हैं। आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि जीवा में हमारे यहाँ नेचुरल शैम्पू भी हैं, उसमें जो है आपके बालों के जो क्रीम वगैरह होती है वो भी हैं, उसके साथ जो है हेयर टॉनिक है, बालों पर लेप है लगाने का, एक हमारी जो है एक हर्बल मेहंदी जिसको कहते हैं, मेहंदी के साथ जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो उनका प्रयोग करिए। दूसरा, अपने डाइट को ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, तीखी चीज़ें, मिर्ची मसाले, पित्तवर्धक जिसको हम कहते हैं, उसको नहीं खाना है। और साथ में थोड़ा सा जो है अपने शरीर को कूलिंग करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, अल्कलाइन डाइट या आंवले का सेवन अवश्य करिए। डॉक्टर चौहान, डेंगू होने पर हम डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करें? देखिए, डाइट में, क्योंकि बुखार जब होता है, किसी भी तरह का फीवर हो, तो हमारी पाचक अग्नि जो होती है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है। तो आपको हल्का, सुपाच्य, पौष्टिक भोजन जिसको कहते हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। और न्यूट्रिशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि डेंगू जब होता है तो आपको उसमें थोड़ा सा कमज़ोरी तो आ ही जाती है। तो आपको जैसे मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मूंग की दाल में थोड़े चावल मिला करके खिचड़ी बना सकते हैं। लौकी या तोरी की सब्ज़ी जो बिल्कुल ज़्यादा मसाले मत डालिए उसमें, वो चपाती के साथ खा सकते हैं, बिना घी लगाई हुई चपाती इसमें खानी चाहिए। सीजनल फ्रूट्स जो भी मिलते हैं उसको खाइए, अदरवाइज़ सेब, एप्पल अच्छा है, साथ में जो है पपीता आपको मिलता है वो खा सकते हैं। दलिया है, पोहा, उपमा, ऐसी बहुत सारी डिशेज होती हैं जो लाइट होती हैं, इजी टू डाइजेस्ट, उनका सेवन आप आसानी से कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में। वेजिटेबल सूप भी आप ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, या आजकल थोड़ा सा हल्का उनको स्टर फ्राई करके जो वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा मसाले नहीं, ग्रेवी वगैरह उसमें नहीं होती। सौंफ, जीरा और धनिया, इसको उबाल करके इसका पानी बना करके आप पी सकते हैं। नारियल पानी भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। साथ में अगर आपको जो है पपीते के पत्तों का रस, आपने सुना होगा, प्लेटलेट्स भी बढ़ाता है, वो 30 से 40 मिलीलीटर दिन में एक बार अवश्य पी सकते हैं। पपीते के पत्तों का रस, बकरी का दूध भी जो है प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करता है। हमारे यहाँ गिलोय का तो बहुत चर्चा है, बुखार में किसी भी तरह का बुखार हो तो गिलोय का पानी, गिलोय का काढ़ा, जीवा का गिलोय तुलसी जूस बहुत बढ़िया है। और एक हमारा जीवा में ज्वर हर क्वाथ, यानी कि किसी भी तरह का फीवर हो उसको ठीक करने के लिए काढ़ा हम लोग बनाते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। डीप फ्राइड भोजन ना खाएं, बहुत ज़्यादा मिठाई, मिल्क प्रोडक्ट्स या जो गरिष्ठ भोजन जिसको हम कहते हैं, उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इतना ध्यान रखेंगे तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी और आपका जो बुखार है, जो वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, हम डेंगू से ठीक भी हो जाते हैं, तब भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें क्या हो सकती हैं और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? देखिए, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कई बार क्या है कि बुखार आपका ठीक हुआ
तो आप बस अपना नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, अपना रोज़ का खाना पीना, क्योंकि 5-7 दिन परहेज़ किया तो वैसे ही पराठे के लिए तरस रहे होते हैं आप और बहुत सारी चीज़ें जो छोड़ दी हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार डेंगू से जब रिकवरी होती है उसके बाद हमें कुछ दिन तक बहुत सीरियसली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स जो हम लेते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स क्या करेंगी, हमारी इम्यूनिटी को और बढ़ाएंगी, मजबूत करेंगी। उनका सेवन बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही क्योंकि हमारी पाचक अग्नि थोड़ी कमज़ोर होती है तो हमें ऐसी मेडिसिन्स कुछ आयुर्वेद में हम आपको देते हैं जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वापस अपनी उसी स्ट्रेंथ में आ जाता है। और डेंगू के बाद बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है कई लोगों को, कमजोरी थकान तो कॉमन लक्षण है उसमें, और पोषक तत्वों की कमी यानी कि न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ लोगों को जो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि शरीर में जब रोग आता है तो उससे ये सब तकलीफ़ होती है। तो इसलिए ये जो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इनका नेचुरल और बिल्कुल आयुर्वेदिक इलाज ही आपको करना चाहिए। यानी कि केवल डेंगू होने पर या कोई भी रिकवरी जब आपकी होती है उसके बाद भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कम से कम भी 15-20 दिन तक आप अगर थोड़ा आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे के लिए भी मजबूत हो जाएंगे और इससे रिकवरी आपकी फास्ट होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि नियमित रूप से अपने शरीर में आपको एक डिटॉक्स ज़रूर करना है। पंचकर्म के माध्यम से डिटॉक्स करने के बाद कुछ रिजुविनेटिंग हर्ब्स होती हैं हमारे जीवा में कई ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो आपके शरीर में दोबारा से शक्ति और बल को बढ़ाते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारी क्लिनिक्स में भी अवेलेबल हैं और डेफिनेटली जीवाग्राम तो हम बार बार आपको कहते हैं, एक बार जीवाग्राम आपको ज़रूर आना चाहिए। वहाँ जब आप आएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि वास्तव में जो आयुर्वेद है, जो प्राचीन हमारा ऑथेंटिक आयुर्वेद है, वो क्या चीज़ है, वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। वहाँ जितने दिन भी आप रहेंगे वहाँ केवल ट्रीटमेंट नहीं है, एक आयुर्वेद का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और वो एक्सपीरियंस आपके अंदर कुछ बदलाव लाएगा जिसको आप पूरी ज़िंदगी फिर आप बाद में फॉलो करके स्वस्थ रह सकते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। क्या चाय पीने से शरीर में गर्मी बढ़ती है? जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, कहा जाता है कि चाय पीने से शरीर में गर्मी बढ़ती है जी। ये एक मिथ है या वाकई इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? नहीं, देखिए गर्मी तो बढ़ती है। आपने देखा होगा ठंड के मौसम में जब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो लोग गरम गरम चाय पीते हैं, साथ में थोड़ा अदरक वगैरह डालते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चाय के अंदर जो अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैफीन है या कुछ और चीज़ें, वो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से बोलें तो पित्त को बढ़ाती है, पित्तवर्धक होती है। तो यानी फिर उससे क्या होगा कि शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो उसके कारण बहुत सारे रोग आपको मालूम है। स्किन डिजीज़ यानी कि एक्ने, पिंपल्स आपको हो सकते हैं, पेट के अंदर जलन, हाइपर एसिडिटी जिसको कहते हैं वो हो सकती है, या फिर बालों का जो है प्रॉब्लम हो सकता है। हेयर लॉस भी पित्त के कारण हम बार बार आपको बताते हैं। मुंह में छाले हो जाते हैं कई बार लोगों को जब चाय ज़्यादा पीते हैं, और आंतों में सूजन भी आ सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको चाय की बजाय पीना है जीवा की आयुर्वेदिक चाय। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, पेट भी साफ रखेगी, आपके माइंड को रिलैक्स रखेगी। और बहुत अच्छी बात, इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, हार्ट के लिए इसमें अर्जुन की छाल डली हुई है, आपके पेट के लिए जो है कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि आपके पेट को अच्छा रखते हैं, साथ में माइंड के लिए, ब्रेन के लिए ब्राह्मी जैसी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। और टेस्ट आपको जब पिएंगे
तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपने दूसरे वाली चाय छोड़ दी है। ये आप ज़रूर, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसका सेवन करिए। क्योंकि चाय जो है वो ख़ास तौर से जो है, लोग जो गर्मी में चाय पीते हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन सर्दी में भी चाय कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ख़ास तौर से जो भारत में हम चाय बनाते हैं उसमें चीनी डालते हैं, उसमें दूध डालते हैं, फिर सबको मिला के उबालते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या उसमें डालते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के विरुद्ध होती हैं और विरुद्ध आहार आयुर्वेद में वर्जित है। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 0129404004। अगर सेहत से जुड़े आपके भी सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें। आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना, हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए। मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जीवा ग्राम में आपका स्वागत है। जीवा ग्राम को न केवल NABH से मान्यता प्राप्त है, बल्कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैनल में भी शामिल है। 2016 से अब तक जीवा ग्राम ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों का उपचार किया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है। जीवा ग्राम में जीवा आयुर्वेद के 30 से भी अधिक वर्षों के उपचार का अनुभव शामिल है। ये एक प्रीमियम आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 300 से भी अधिक डॉक्टरों की एक टीम है। जीवा ग्राम भारत के चुनिंदा आयुर्वेदिक अस्पतालों में से एक है। यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है। यहाँ के एक्सपर्ट्स ने जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और उम्र के साथ बढ़ने वाले जटिल रोगों से पीड़ित रोगियों को भी सफलतापूर्वक उपचार प्रदान किया है। जीवा ग्राम पारंपरिक वैदिक फीचर्स और सभी आधुनिक सुविधाओं के मेल से बना है। जीवा ग्राम आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म चिकित्सा के साथ ही अन्य उपचार भी प्रदान करता है, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा, राग चिकित्सा और रिफ्लेक्सोलॉजी आदि। जीवा ग्राम के सीनियर डॉक्टर्स की टीम को आयुर्वेद की जानी मानी हस्ती डॉक्टर प्रताप चौहान के मार्गदर्शन में ट्रेन किया गया है, जिन्होंने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के जरिए रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका संबंधी रोग, जोड़ों के रोग, त्वचा रोग और एंडोक्राइनल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया है। ये उपचार पूरी तरह से आयुर्वेदिक उपचार, आहार और जीवन शैली में परिवर्तन पर आधारित है। ये सभी उपचार योजनाएं विशेषज्ञों द्वारा आपके साथ गहन चर्चा के बाद ही बनाई जाती है। जीवा ग्राम आपका उपचार करता है। ये आपको इलाज के बाद भी भविष्य में स्वस्थ रहने के जरूरी टिप्स भी देता है और आपको सशक्त बनाता है। आज ही संपूर्ण उपचार की ओर अपना पहला कदम उठाएं और कॉल करें 9319 227 333 पर।